हैं, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए इसी कोट्स के साथ आज हम आप लोगों का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है मित्र, सिक्किम। सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ सिक्किम के उसका लोकेशन बता दे रहे हैं। तो सिक्किम की बात करें अगर, इसकी फैक्ट क्या है मित्र, सिक्किम का फैक्ट क्या है, तो सिक्किम जो है ना हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। एक्चुअली में ये हमारे भारत का राज्य नहीं था, ये पहले एक अलग देश हुआ करता था। जैसे एक भारत एक अलग देश है, वैसे ही सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। वो अलग देश 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 36वां संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान कौन सा मित्र, 36वां संविधान संशोधन 1975 कौन सा 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत में 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, 22वां राज्य का दर्जा मिला। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा था पहले, तो नहीं था, ये एक अलग देश हुआ करता था। 36वां संविधान 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे भारत में इसे 22वां राज्य के रूप में इसको दर्जा मिला। ये बात याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर हम बात करें इसकी सीमा की मित्र, इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा कहां से कहां तक लगता है। अगर हम बात करें सीमा, तो देखो ये भारत के मात्र एक राज्य से सीमा बनाता है, भारत के मात्र एक राज्य से सीमा बनाता है। वो राज्य कौन सा हो जाता है, नीचे में देखो, अगर हम बात करें ऊपर में क्या हो जाता है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। समझ में आ गया ना। तो देखो नीचे में क्या आ जाता है, नीचे में आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, इट मींस वेस्ट बंगाल। कौन सा, वेस्ट बंगाल। ऊपर नीचे में कौन सा आ जाता है, वेस्ट बंगाल। नीचे में कौन सा आ जाता है मित्र, वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें उस साइड, तो इस साइड कौन सा आ जाता है मित्र, भूटान। कौन सा, भूटान, जिसकी राजधानी क्या है बताओ जल्दी कमेंट करके। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, ठीक है। और ऊपर में बात करें तो ऊपर में कौन सा आ जाता है, तिब्बत। क्या आ जाता है मित्र, तिब्बत। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रहा है तिब्बत। अगर हम बात करें इस साइड, मतलब क्या, मतलब वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन सा देश आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है नेपाल। कौन सा आ जाता है मित्र, नेपाल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि साउथ में वेस्ट बंगाल हमारे भारत का एक राज्य मिल रहा है। अगर हम बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन है, नेपाल है। ईस्ट में कौन है, भूटान है, इंटरनेशनल सीमा शेयर कर रहा है। और बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कौन है, तिब्बत है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर हम बात करें नेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ बना रहा है, नेशनल बाउंड्रीज मात्र एक नेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ बना रहा है, नेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बना रहा है, तो वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, तो वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है। अगर बात करें हम वहीं पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बना रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बना रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज 3 देशों के साथ बना रहा है। पहला देश कौन सा हो गया, पहला में अगर हम बात करें तो भूटान हो गया। कौन सा हो गया मित्र, भूटान हो गया। अगर दूसरा में बात करें तो दूसरा में कौन हो गया, ऊपर में नॉर्थ में तिब्बत हो गया। कौन सा हो गया मित्र, तिब्बत हो गया। समझ में आ रहा है ना, तिब्बत हो गया। और तीसरा में बात करें हम, तीसरा में कौन सा, तो वेस्ट में कौन सा हो गया, तीसरा में नेपाल। तीसरा में कौन सा हो गया, नेपाल। तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे भारत का एक राज्य नहीं था, इसको 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमारे भारत में 22वां राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। साथ ही अगर बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज 3 के देशों के साथ शेयर करता है। कौन कौन सा, तिब्बत, पहला कौन सा, तिब्बत, भूटान, नेपाल और वेस्ट बंगाल। इन सारे देशों के साथ क्या करता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है ये तीनों देश, और ये नेशनल बाउंड्रीज के साथ सीमा शेयर करता है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई होगी।
चलिए आज हो गया फैक्ट एंड सीमा, पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक कौन सा आता है मित्र? दूसरा टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था। क्या? राज्य व्यवस्था। तो दूसरा टॉपिक में अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था यहाँ का क्या है? राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का कैपिटल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कैपिटल कहाँ है? गंगटोक। कहाँ पे? गंगटोक। कैपिटल कहाँ पे पड़ रहा है मित्र? गंगटोक। तो राज्य व्यवस्था में बात करते हैं, इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है? राजधानी होता है। क्या होता है मित्र? राजधानी। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है मित्र? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। कहाँ है मित्र? गंगटोक। याद रहेगा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। याद रहेगा ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। वहीं पे बात करें यहाँ का सीएम कौन है? सीएम हो गया आपको प्रेमसिंह तोमंग। कौन सा है? प्रेमसिंह तोमंग। प्रेमसिंह तोमंग कौन सा है यहाँ का सीएम? प्रेमसिंह तोमंग। वहीं पे अगर हम बात करें गवर्नर की तो यहाँ का गवर्नर कौन है मित्र? यहाँ का गवर्नर कौन है? देखो, कैपिटल गंगटोक हो गया, सीएम कौन हो गया? प्रेमसिंह तोमंग हो गया, और यहाँ का गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है मित्र? यहाँ का गवर्नर गंगा प्रसाद हो गया। कौन हो गया? गंगा प्रसाद। वहीं पे बात करें अगर हम, यहाँ का राजकीय पशु क्या है? यहाँ का राजकीय पशु रेड पांडा है। अगर हम बात करें क्या? राजकीय पशु, तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है मित्र? रेड पांडा है। क्या है? रेड पांडा है। रेड पांडा है, मतलब रेड पांडा, यहाँ का राजकीय पशु रेड पांडा। और याद रखना, रेड पांडा यहाँ का भी राजकीय पशु है, और मध्य प्रदेश का भी क्या है? मध्य प्रदेश का भी ये राजकीय पशु है। अगर बात करें हम, यहाँ का राज्य पेड़ क्या है? राज्य पेड़, राजकीय पेड़। यहाँ का राजकीय क्या? राजकीय पेड़ क्या है मित्र? राजकीय पेड़ क्या है? यहाँ का राजकीय पेड़ है रोडोडेंड्रॉन। कौन सा मित्र? रोडोडेंड्रॉन। याद रहेगा, रोडोडेंड्रॉन याद रहेगा, रोडोडेंड्रॉन। यहाँ के कैपिटल क्या हो गया? राजधानी गंगटोक। गंगटोक कहाँ पे मित्र? याद रखना, किधर? तो पूर्वी सिक्किम में गंगटोक पड़ता है। गंगटोक बहुत ही घूमने वाला स्थान है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कैपिटल क्या हो गया? गंगटोक हो गया, सीएम प्रेमसिंह तोमंग, गवर्नर गंगा प्रसाद, राजकीय पशु रेड पांडा, और राजकीय पेड़ रोडोडेंड्रॉन। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना मित्र। यहाँ का मित्र कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है। पहला इंपॉर्टेंट पासेज लिखना, इंपॉर्टेंट पासेज, महत्वपूर्ण पासेज मतलब महत्वपूर्ण दर्रा। कौन सा? महत्वपूर्ण दर्रा। क्या मित्र? महत्वपूर्ण दर्रा। ये दर्रा क्या होता है? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं पासेज मतलब दो पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता निकालना। इसे क्या कहते हैं मित्र? दर्रा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? महत्वपूर्ण पासेज है यहाँ का, कुछ महत्वपूर्ण पासेज नाथुला, जेलेपला और लिपुलेख। ला क्या है मित्र? ये ला जो है ना, ये चाइनीज भाषा। इस ला का मतलब होता है दर्रा मीन्स रास्ता। जब दो पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? दर्रा। समझ में आ गया? तो देखो, ये ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है चाइनीज भाषा में। ठीक है। और एक बात होता है, सिक्किम का तिब्बतियन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? चावल की कटोरा। क्या? चावल का कटोरा। सिक्किम का अर्थ होता है चावल का कटोरा। और वैसे यहाँ का फेमस फूड भी क्या है? सिक्किम का फेमस फूड भी चावल ही है। समझ में आ रहा है? चलो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दर्रा की। महत्वपूर्ण दर्रा में क्या होता है मित्र? महत्वपूर्ण दर्रा में क्या है? एक है क्या? एक मिनट रुको। यहाँ का महत्वपूर्ण दर्रा क्या है? महत्वपूर्ण दर्रा में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण दर्रा में क्या है? नाथुला। दूसरा जेलेपला और कौन? तीसरा लिपुलेख। कौन सा हो गया तीसरा? लिपुलेख। बट अगर हम नाथुला के बारे में बात करें तो नाथुला जो है ना मित्र, ये नाथुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाथुला लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर
14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। नाथुला 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। और साथ ही बता दें हम, ये सिल्क रोड जानते होंगे, सिल्क रोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या? सिल्क रोड, सिल्क रोड, ये सिल्क रोड का पार्ट है। नाथुला क्या है? सिल्क रोड का पार्ट है। और साथ में अगर हम बात करें नाथुला की, तो नाथुला क्या है? नाथुला के द्वारा ही भारत और चाइना का व्यापार सबसे ज्यादा कहां से? नाथुला दर्रा से ही होता है। नाथुला दर्रा से भारत और क्या मित्र? भारत और चाइना का व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत और चाइना का व्यापार इसी रास्ते से होता है। कौन से रास्ते से मित्र? कौन से? तो नाथुला हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चाइना का व्यापार नाथुला के दर्रा से होता है। और ये लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह एक दर्रा है। कितने ऊंचाई पर? 14,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा है। साथ ही साथ सिल्क रोड का ये पार्ट है। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। नाथुला, जेलेपला और लिपुलेख दर्रा। कौन सा मित्र? दर्रा। ये ला का मतलब ही होता है क्या? ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। ला का मतलब क्या होता है मित्र? दर्रा। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं क्या? नेशनल पार्क की। चलो मित्र, बात करते हैं क्या? नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। क्या मित्र? राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? अगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही फेमस है यहाँ का। कौन सा? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा का देखो अभी कंचनजंगा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या? कंचनजंगा का क्या करते हैं? कंचनजंगा का क्या करते हैं? अब पोस्टमार्टम करते हैं कंचनजंगा का। कंचनजंगा क्या है मित्र? कंचनजंगा यूनेस्को वर्ल्ड साइट में, हमारे भारत में टोटल 40 वर्ल्ड साइट है। यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में टोटल 40 साइट है। कितना है? 40 साइट है, जिसमें से कंचनजंगा एकमात्र मिश्रित क्या है? मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है मित्र? मिश्रित। भारत में एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा बात करें तो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत का सिक्किम का नेशनल पार्क है। सिक्किम का नेशनल पार्क भी है। सिक्किम का नेशनल पार्क भी है। कौन? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा क्या है? हमारे भारत में चोटी भी है। कंचनजंगा हमारे भारत में क्या है? चोटी भी है। कंचनजंगा हमारे भारत में चोटी भी है। भारत में हिमालय रेंज का क्या मित्र? भारत में हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा चोटी। भारत में हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा चोटी। एक बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो हो गया माउंट केटू। गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंचा चोटी किसका है? माउंट केटू का है। वो किसका? ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। 8,611 मीटर का इसका ऊंचाई है। कितना? 8,611 मीटर का ऊंचाई है। और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। आप बोलोगे कि सर जी ये बताओ कि ये ट्रांस हिमालय और हिमालय क्या है? तो आप गौर से देखोगे जब भारत के नक्शा में, तो हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बना था। क्या? हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बना था। ये बात समझ में आ गया ना? माउंट केटू क्या? 8,611 मीटर ऊंचा है। ये ट्रांस हिमालय का क्या है?
पार्ट है। ये सारी बातें समझ में आ गया। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा सिक्किम का नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अगर बात करें हम चोटी, क्या हो गया? चोटी भारत में हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? भारत में हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बात करते हैं मित्र क्या चीज का, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या चीज हो चुका है, यहाँ पे हमारा फैक्ट भी हो चुका है, राज्य व्यवस्था भी हो चुका है, इंपॉर्टेंट पासेज भी हो चुका है, नेशनल पार्क भी हो गया, फेस्टिवल बचता है। कौन सा मित्र? फेस्टिवल। क्या? फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? त्योहार। त्योहार। ये त्योहार क्या है मित्र? यहाँ का फेमस त्योहार क्या है? देखो कंफ्यूज मत होना। क्या? कंफ्यूज मत होना। दो ठो है ना, लोसर और लोसांग, ये दोनों फेस्टिवल है। लोसर क्या? लोसर ये र से खत्म हो रहा है और यो रो के बाद क्या आता है? लो। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ का हो गया? लद्दाख का। कहाँ का हो गया मित्र? लद्दाख का। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। लोसर कहाँ का हो गया? लोसर हो गया कहाँ का? लद्दाख का। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना? लोसर कहाँ का? लद्दाख का। लोसांग सिक्किम का। एक ही फेमस क्या है? एक ही फेमस क्या चीज है? फेस्टिवल है। अब बात करते हैं क्या चीज का। अगर बात करें हम दूसरा में क्या मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज बात करें हम? नेक्स्ट पॉइंट बात करें अगर जनजाति की, तो जनजाति कौन सा है मित्र? जनजाति। जनजाति का मतलब क्या होता है? ट्राइब्स। क्या? ट्राइब्स। अगर हम ट्राइब्स की बात करें, तो यहाँ पे ट्राइब्स, फेमस ट्राइब्स कौन सा है? 3 ठो फेमस ट्राइब्स है। फेमस ट्राइब्स कौन सा है? 3 ठो है। कौन सा? भूटिया, नेपाली। कौन सा मित्र? पहला की बात करें अगर हम, तो पहला कौन सा है? भूटिया। कौन सा मित्र? भूटिया। कौन सा? भूटिया। दूसरा कौन सा है? नेपाली। दूसरा कौन सा है? नेपाली। पहला कौन सा है? भूटिया। दूसरा नेपाली। दूसरा कौन सा हो गया मित्र? नेपाली। पहला भूटिया, दूसरा नेपाली। अगर तीसरा की बात करें हम, तो तीसरा क्या होता है? लेपचा। कौन सा? तीसरा लेपचा। देखो ये दोनों ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइब्स और ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। ये नेपाली ट्राइब्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो नेपाल से इसका सीमा बनता है। नेपाल इधर है, नेपाल से इसका सीमा बनता है, और नेपाल से इसका सीमा बनते हुए क्या होगा? तो नेपाल के ज्यादातर अधिकतर लोग इधर रहते हैं। किधर रहते हैं? इधर रहते हैं। और एक बात और एक फैक्ट बताता हूं क्या, 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम था। सिक्किम में मात्र 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार क्या मित्र? 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम में मात्र 6 लाख लोग थे। क्या? मात्र 6 लाख लोग थे। कहां पे? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में टोटल कितने थे? मात्र 6 लाख ही लोग थे। कितने लोग थे? मात्र 6 लाख लोग थे। समझ में आया ना? चलो, अगर हम यहाँ के प्रयागराज के सारे आदमी को भेज देना तो 6 लाख का दुगुना हो जाएगा प्रयागराज के सिर्फ। तो ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ का कुछ हिस्ट्री है। क्या है? शासन था। कौन सा? नाम गयाल वंश का शासन था। किसका शासन था? नाम गयाल वंश का। और राजा कौन था मित्र? और राजा कौन था? तो चोंग्याल राजा था। कौन था राजा मित्र? चोंग्याल राजा था। तो यहाँ की हिस्ट्री, नामग्याल वंश का यहाँ पे शासन था, और यहाँ के राजा कौन थे? तो चोंग्याल। यहाँ के राजा कौन थे? तो चोंग्याल राजा थे, और नामग्याल वंश का शासन था। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं क्या? आगे की बात करते हैं। आगे क्या हो जाता है? यहाँ पे GI टैग
यहाँ पे जीआई टैग, दल्ले खुरसानी मिर्च को यहाँ पे जीआई टैग मिला, दल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग जीआई टैग सिक्किम के पास है। किसके पास है? सिक्किम के पास है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और मित्र, अगर नए हो, देख रहे हो पसीना टपक रहा है, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और कहते हैं कि तू रख हौसला खुद पर, क्यों परिंदों की तलाश करता है, पक्षियों के पास कहाँ लगा होता है जीपीएस, फिर भी वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं। और ना थके हैं पांव, ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।